हैं, इसका खासा प्रभाव हमें उन पे देखने को मिलता है। स्टूडेंट काफ़ी इफेक्ट होते हैं इस तरह के म्यूज़िक में। और आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनके वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होते, मीनिंगलेस सॉन्ग से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत पॉपुलर होते हैं। किसी गाने के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि संगीत की कहते हैं कि कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो इन सब से ऊपर होता है और कला का अपना एक अलग स्वरूप है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम संगीत को चाहने वाले, उसे जानने वाले, उसे पसंद करने वाले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज का संगीत अपनी आत्मीयता, अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता को खोता हुआ जा रहा है और जो अर्थों की बात मैं कर रही हूँ वो अर्थ कहीं खो रहे हैं? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसका जो मेन रीजन है वो है रियलिटी शोज जी। जो आगे वेस्टर्न म्यूजिक पे जो डांसेस होते हैं, सभी स्टाइल आजकल न्यू स्टाइल्स आए हुए हैं जी, बिल्कुल। सालसा, जैज, रशियंस, बैले, क्रम्पिंग, बीवाइंग, लॉक इन पॉपिंग, हिप हॉप स्टाइल, कंटेम्परेरी, ब्रेक, बहुत सारे स्टाइल ऐसे हैं जो रियलिटी शोज में नजर आते हैं जी। और जहां तक है वो बात आती है मेंटेलिटी की जी, सोच की, कि हमारे यहाँ के जो है हरियाणा कल्चर के लगा लो, पंजाब के लगा लो, कोई भी है, तो वो अपने बच्चों को अपना जो डांस स्टाइल है उसको छोड़कर वो फॉरेन स्टाइल में अंदर डाल रहे हैं जी। वो रीजन है वो रियलिटी शोज में जितने भी स्टाइल्स आते हैं सभी फॉरेनर आते हैं, तो कहीं भी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर कोई रियलिटी शोज नहीं हो रहा जी जी। तो मेन रीजन ये है कि कोई भी रियलिटी शोज होना चाहिए जहां पर हमारे कल्चर को ही दिखाना चाहिए जी। जिस तरफ जो आज के जो न्यू जनरेशन है वो अपने फोक डांसेस को, देन जो भी पंजाब के स्टाइल है, कोई भी इंडियन कल्चर का कोई भी हो, हरियाणवी के स्टाइल्स की बात की जाए, जहां भी है वो उस स्टाइल को आगे लाए जी। जो पेरेंट्स हो हैं, तब क्या होता है कि बच्चों की मेंटालिटी को जहां तक है वो फॉरेन स्टाइल में डालते हैं जी। कि टीवी में आ रहा है ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ये वेस्टर्न स्टाइल में कर रहा है, ये रैप कर रहा है, इसके अंदर प्रॉप्स यूज होते हैं। प्रॉप्स हमारे फोक डांसेस में भी होते हैं काफी। अगर आप हमारे फोक डांसेस देखे जाएं तो वो शायद उनसे बहुत बढ़ के हैं बिल्कुल। और उनकी जो लय ताल होती है उसका तो बिल्कुल एक स्तर ही बहुत ऊंचा वाला होता है। और जहां तक है कि फॉरेन स्टाइल है वो सारे म्यूजिक जो है सी प्लेयर के ऊपर होते हैं जी। जो बट फोक डांसेस है हमारे ये लाइव होते हैं, लाइव इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं। बिल्कुल, आप कभी रागनी सुनेंगे तो आपको साथ में मटका बजाने वाले लोग दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे बच्चों को यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि फोक डांसेस में देन काफी क्या कैटेगरीज है काफी, क्योंकि फोक डांसेस के अंदर हमारे काफी आता है, क्लासिकल आता है, कथकली आता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावनी, ओडिसी, मणिपुरी, फोक डांस में बहुत आता है, कश्मीरी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी। इसी वजह से हम विश्व भर में जाने जाते हैं। और विडंबना ये है कि आज के समय में हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है कि ये भी डांस होते हैं। आपको सर, आपसे ही दूसरा प्रश्न मेरा ये, क्योंकि आप सिखाते हैं, आपके पास कितने क्लासिकल डांस सीखने वाले स्टूडेंट आते हैं और जब आप उन्हें किसी एक को आप अपनी तरफ से बढ़ावा देते हैं तो उस वक्त उनके क्या रिएक्शन होते हैं, वो क्या कहते हैं? सर बहुत डिफिकल्ट है, हमसे बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कभी भी बच्चे जहां तक लगे मेरे को अकेडमीज पे जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी वेस्टर्न सीखने के लिए आते हैं, न्यू स्टाइल। सभी कहते हैं कि हमें जो डीआईडी के अंदर हो रहा है वही स्टाइल हमें करना है, हमें फॉरेन स्टाइल कर रहा है। अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ इंडियन कल्चर करे, बट वो बच्चा उस चीज को इग्नोर करते हुए फॉरेन स्टाइल में जाता है कि हमें वो स्टाइल करना है, क्लासिकल नहीं करना, क्योंकि स्टाइल जहां तक है क्लासिकल है काफी टफ भी होता है, उसके बेस में भी काफी टाइम लग जाता है। उसके बेस में कम से कम घुंघरू के ऊपर हो गया, तबले के ऊपर गया, उस बेस से कहीं ना कहीं भागता है बच्चा। बिल्कुल, उन्हें डर लगता है, क्योंकि लॉकिंग पॉपिंग की बात करें, बी बॉइंग की बात करें, या वेस्टर्न म्यूजिक में जो मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया है वो ये कि यहाँ पे स्टंट बहुत होते हैं और बच्चों को वो स्टंट बहुत भाते हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके बड़े बनने होते हैं, तो स्टंट्स की बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाती है इसमें कि हाँ कुछ नया करने को मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में हम अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति और अपनी क्लासिकल सॉन्ग से बहुत दूर हो रहे हैं? क्योंकि जैसे आपका रहना सहना खाना पीना वो बदल गया, ये भी बदल गया। बिल्कुल, परिवर्तन इस हद तक आ गया। मैं इस पे थोड़ा सा मैं भी कंसिंग जी ने बताया जैसे कि मैं खुद मतलब बचपन से ही डांस का, विशेष रूप से फोक डांसेस का, क्लासिकल में तो ये आ गया ना, कथक आ गया हमारा, कथकली आ गया, ओडिसी आ गया। जो फोक डांसेस है जैसे पंजाब का भंगड़ा है, मैं कर दूं? पंजाब का भंगड़ा है, हरियाणा का
ग्रुप डांस हरियाणवी कहते हैं उसको। तो विशेष रूप से जो मुझे फर्क लगा वो ये लगा कि जैसे आजकल जैसे कर्ण सिंह जी ने कई नाम बताए, लॉकिंग, पॉपिंग और दूसरे वेस्टर्न स्टाइल। अगर मैं कहूँ कि ग्रुप डांस हरियाणवी में लड़कियां थाली के ऊपर दीपक जला के डांस करती हैं तो उसको दीपक डांस कह दिया जाता है जी। लेकिन वो दैट इज नॉट दीपक डांस। टोकनी लेके लड़कियां जाती हैं तो उनको टोकनी डांस कह दिया है। अभी पीछे एक पुस्तक लिखी जा रही थी, मिसेज के पास आई थी एडिटिंग के लिए, उसमें मतलब थाली हाथ में ले ली तो थाली डांस हो गया और दीपक हाथ में ले लिया तो दीपक डांस हो गया। एक्चुअल में हरियाणा की जो मैंने बचपन से यानी कि 60 साल पहले जो देखता आया, कोई ग्रुप डांस की कोई फॉर्म थी ही नहीं जी जी। होली के दिनों में जब फागुन का मस्त महीना आता था तो लड़कियां चौक में, गांव के चौक में जी 7-8 लड़की एक तरफ और कमर में हाथ डालते हैं, 7-8 लड़कियां एक तरफ कमर में हाथ डाले हुए, उसको हम लूर कहते थे जी। और उस वक्त का मुझे अभी, क्योंकि हमारी सिस्टर्स, हमारे मंदिर है गांव में तो मेरी सिस्टर्स वगैरह ये सभी करवाती थी जी। और एक गाना मुझे उस वक्त का याद है, लूर का जी जी जरूर। 6-7 लड़कियां इस तरह से झुक के यूं चलती थी जी। और फिर दूसरी तरफ लड़कियों से कह के कुछ अपनी भाषा में जो शब्दावली में बताता हूँ आपको, इसी तरह दूसरी लड़कियां आती थी, वो लूर लहर जैसे उठती ना समुद्र में, इस तरह से मतलब लहरें उठती हुई वो इस तरफ जाती वो उस तरफ जाती। वो गीत मुझे अभी तक याद है। हे गजबण मेरी असिए मोहर की, हे गजबण मेरी असिए मोहर की, ए पायल का मोल मह मेरी ईंधी धरा ले, ईंधी तेरी खोट की है मेरी असिए। तो इस तरह से मतलब जैसे समुद्र में लहर उठती है ना, ये डांस हुआ करते थे। वही नेचर से जोड़ता हूं मैं आगे। प्रकृति में जो चीजें आदमी देखता था, बहुएं देखती थी, बेटियां बहनें देखती, वो उसी तरह ये एक डांस मैंने 60 साल पहले देखा था। और जो अब लुप्त, अब जो हाँ वो लुप्त, लेकिन अभी है दोबारा तीजों के मौसम। मैंने अभी कोई 7-8 फिल्में बनाई हैं तीज पे, MD यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, तीज, सकरात, होली दुलहंडी, और उनमें ओरिजिनल डांस एक खोड़िया डांस है। खोड़िया बहुत अच्छा, मतलब बारात जब चली जाती है ब्याने के लिए जी, बाद में क्योंकि पहले 3-3 दिन बारात रुकती थी बिल्कुल, तो डर ये रहता था कि कोई चोरी चकारी ना कर ले जाए, तो उसमें लेडीज जागती थी सारी रात। बिल्कुल पूरी रात, तो कुछ बहाना तो मिलना चाहिए ना, गाने का बहाना, डांस का बहाना, सारी रात दीपक जलते थे, डांस होते रहे। एक लड़की खड़ी हो गई या बहू खड़ी हो गई, वो नाच के ठुमका मार के वो बैठ जाती शर्मा के, फिर 2 खड़ी हो गई। ये डांस की फॉर्म थी या फिर लूर की फॉर्म थी। अब डेवलप हो गया है सारा, कोई दीपक डांस और कोई किस तरह का, लेकिन इवन देन कितना ही डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। इवन देन जो वेस्टर्न स्टाइल है, मैं फिर जैसे वेस्टर्न सिंगिंग का हुल्लड़, ये उसी तरह से, क्योंकि इस भौतिकवाद के मेटाफिजिकल जमाने में टाइम नहीं है किसी के पास। माँ बाप भी चाहते हैं कि जैसे आइडल में या डांसिंग आईडी में देखते हैं हमारा बच्चा तुरंत जो है कैच करे और एकदम से बॉलीवुड का वो बन जाए, तो टाइम नहीं है। दूसरे ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये फोक डांसेस हैं, भंगड़ा ही ले लीजिए, मैं कैप्टन रहा हूं अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, तो भंगड़ा टीम का मैं कैप्टन रहा हूं 3 साल तक। वो उसको करने में और इनको करने में, इसमें नटगिरी भी है ज्यादा कुछ जी, बिल्कुल उसको करने में इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज हुआ करती भंगड़े स्टाइल करने में, आ जाते हैं, मतलब आ जाता है, बॉडी टूट जाती है, बिल्कुल थक जाते हैं बच्चे। जो आज ये डांस डेवलप हो गए ना वेस्टर्न स्टाइल में, बच्चों को इतना मतलब क्रेज हो गया है, तो ये एक इजी समझता हूं मैं कर सकता हूं इसमें जी। तो इजी डांस का हमारा, चाहे हरियाणवी हो, चाहे हमारा पंजाब स्टाइल भंगड़ा हो, गिद्धा हो, जिंदवा हो, कोई भी हो जी, तो उनका स्टाइल जो है ना आज भी एक्सरसाइज बॉडी को रखने का हो, ये भी ठीक है, बॉडी एक्सरसाइज है ये भी, लेकिन मैं कहूँ इजीली अप्रोचेबल है, इजीली है, काफी इजीली हो जाता है। बट जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारे फोक डांसेस हैं, जितने भी हमारे स्टाइल हैं, सभी बहुत मेहनत के हैं, बहुत ज्यादा मेहनत के हैं, बहुत अच्छे हैं,
जिसके अंदर अपने आप को काफी अच्छा फील करता है जी। करने के पर। लेकिन जो वेस्टर्न स्टाइल है, सभी रैप स्टाइल आगे जितने कभी वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स के अंदर भी रैप चलता है जी। कोई भी पंजाबी सॉन्ग्स लीजिए, पंजाबी जितना भी है ड्यूट सॉन्ग सब खत्म होते जा रहे हैं, सब जितने भी आते हैं रैप आते जा रहे हैं सभी सॉन्ग्स के अंदर, सबके सब रैप हो चुके हैं। इसमें मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। मैं क्योंकि जजमेंट में जाता हूँ, यहाँ सिटी केबल के हर साल वो करते हैं, वो नाम दिया हुआ वो करते हैं, फिर जींद में हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जाता हूँ। तो इसमें एक जो मुझे लगा, हिप हॉप जैसे नाम दिया इन्होंने, मतलब यहाँ ये कमर से नीचे और गोडे से ऊपर का जो पोर्शन है, इतनी अश्लीलता, मतलब जो है ना, ये एक्शन पता नहीं क्यों बच्चों में सिखाने वालों को मैं थोड़ा सा इसमें कहूंगा कि इतनी वल्गैरिटी ये इस एक्शन से मतलब करते हैं, वो चाहे लेडीज हो, लड़की नाचती हो, चाहे लड़का नाचता हो, तो बहुत ज्यादा मतलब ये भी एक मेरी समझ से तो बिल्कुल ठीक है। और प्रभाव बुरा पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव भी बुरा पड़ता है। तो इसलिए मेरा तो संदेश तो पर्टिकुलरली से कंसिंग जी बैठे मेरे छोटे बच्चे की तरह से है, हम पेरेंट्स को भी यही कहेंगे थोड़ा सा टर्न दें, इस कल्चर को हमारे को आगे लेके आए। कभी अपने कोई भी बच्चे को उसको वेस्टर्न के बजाय अपना स्टाइल, अपना इंडियन कल्चर के अंदर डालें, ताकि वो बच्चा कुछ इन आदतों से भी, इन ड्रेसिंग सेंस जो है इनसे भी बचे, और अपने जो भेष, अपना वेशभूषा देखिए और अपनी जो कल्चर की वेशभूषा देखिए। कोई भी स्टाइल के अंदर डांस स्टाइल जितने हैं उनके अंदर वेशभूषा देखिए कैसी है, और दूसरे स्टाइल्स के अंदर देखिए गर्ल्स आजकल की कैसी ड्रेसेस पहनती हैं, उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो, ये जो इस तरह के मतलब डांस आते हैं स्टेज पे, कभी कभार आते हैं, और जब कंपैरिजन करते हैं हम पर्टिकुलरली जो उस स्टाइल के, वेस्टर्न स्टाइल के, और जब वही स्टेज पे कंपैरिजन हो जाता तो कहीं मतलब वो आनंद देता है हमारा। जहां तक अभी की बात है, अभी भी जो इंडियन कल्चर है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस की इन वेस्टर्न से ज्यादा वैल्यू है। बिल्कुल, पूरे विश्व में जाना जाता है। वैल्यू है, फोक की भी। आप एक साइड वेस्टर्न स्टाइल करिए और एक साइड क्लासिकल होगा, किसके अंदर मेहनत ज्यादा है? वेस्टर्न स्टाइल सिर्फ रैप लग रहा है, लेकिन जो इंडियन कल्चर क्लासिकल डांस के अंदर मुद्राएं हैं, एक्सप्रेशंस है, आपकी स्टेज कवरिंग है, जहां तक है बेस के अंदर वो मूवमेंट करना इतना मुश्किल होता है कि वो करने वाले परफॉर्मर को ही पता है कि वो कैसे करता है। बिल्कुल, पूरा स्टेज कवर कर रहा है, भाव मुद्राएं जो देते हैं, रैप के अंदर क्या ना सिर्फ एक लिपसिंग की है, देन ड्रेसिंग सेंस लिया, थोड़ा स्टाइल मारा, यहाँ तक कहते कि एक फुकराबंती कहते हैं जिसे, जहां तक फुकराबंती कहते हैं कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं एक फाइट स्टाइल। हिप हॉप क्या है? एक फाइट खेलते हैं जैसे, एक एटीट्यूड बॉडी के अंदर, लेकिन जो एक मिठास है वो हमारे इंडियन कल्चर में बिल्कुल है। इंडियन क्लासिकल आएगा इसमें, सा ग म ध नि सा नि ग म प ध ग रे सा तना ना दी रे ना तदा नि दी, तना ना दी रे ना तदा नि दी सा दी, तना दी रे ना तदीम दीम दीम दीम, तना ना दी रे ना तदान धीरे ना दीम, मिट्टा ना धीरे ना दीम, मिट्टा ना धीरे ना तानुम धीरे ना तदरे दानी, ताना तदानी तद्रेदा, दिन दिन तक धित्ता दी धिदी के तक तुमकता तक तगे कतगे दीनता तकड़ धान दाग दिगिना दा, तकड़ धान दाग दिगिना दा, तकड़ धान दाग दिगिना दा, ताना ना धीरे ना। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये जहाँ तक है कि ये चीजें लाइव चलती हैं, और कोई भी स्टाइल है लाइव नहीं चलता। बिल्कुल ये चीजें हैं, हम लाइव गाते हैं, उसके बाद हमारे लाइव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइव हम डांस करते हैं, और लाइव म्यूजिक को पकड़ना जहाँ तक कि सब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। बीट से जाने का भी डर रहता है, और फिर वहाँ पे जो सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ अपनी मुद्राओं को मैच करना काफी डिफिकल्ट काम होता है। एक्सप्रेशंस को, एक थीम को, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस स्टेप्स को मैच करना बहुत मुश्किल होता है जहाँ तक है। अब जनार्दन जी, मैं आपकी तरफ एक बार फिर से रुक करती हूँ, और आपसे यही सवाल जो मैंने इनसे किया था कि क्या आपको भी लगता है कि भारतीय संगीत जो है वो अब अर्थहीन होता जा रहा है, मीनिंगलेस होता जा रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आज सुबह जब मैं सोच रही थी कि भारतीय म्यूजिक में से किस गाने को ऐसा लिया जाए जो अलंकृत हो, तो तभी मेरे जहन में एक गाना आया, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा वो मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं कहीं